नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की करंट अफेयर की वीडियो मैं लेकर आ गया हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए करंट अफेयर पढ़ने के लिए। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों, आज है 27 अगस्त और 27 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं सब इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल वाइज कराने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें। और लास्ट में मैं आपसे इस वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और जो कल मैंने वीडियो के अंदर क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी आपको मैं बताऊँगा। तो अब शुरू करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 26 अगस्त को। अब ये मनाया क्यों गया है? क्योंकि यूएस में 1920 में महिला मताधिकार आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। और इसमें जो जीत मिली थी, इसमें जो महिलाओं को जीत मिली थी, उसी के सम्मान में महिला समानता दिवस मनाया जाता है। तो अब अगस्त के जितने भी करंट में जितने भी दिवस मनाए गए हैं अगस्त के अंदर, उनको एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो 6 अगस्त को क्या मनाया गया था? हिरोशिमा दिवस। 9 अगस्त को मनाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन दिवस और नागासाकी दिवस। 12 अगस्त को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 15 अगस्त को मनाया गया था भारतीय स्वतंत्रता दिवस। और 19 अगस्त को मनाया गया है विश्व मानवतावादी दिवस। और 20 अगस्त को मनाया गया है अक्षय ऊर्जा दिवस। और 29 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस, जिस पे बहुत से खिलाड़ियों को पुरस्कार भी देकर सम्मानित किया जाएगा। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। और 26 अगस्त को तो महिला समानता दिवस मनाया ही गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है तमिलनाडु की चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु की राज्यसभा की सीटें हैं 18 और लोकसभा की सीटें हैं 39। और जो तमिलनाडु का हाई कोर्ट पड़ता है वो पड़ता है मद्रास हाई कोर्ट। तमिलनाडु के अंदर हल्दी अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर है। जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये का मासिक वजीफा देने की घोषणा भी किसने की है? तमिलनाडु सरकार ने। मछली उत्पादन में शीर्ष पर आ गया है अब तमिलनाडु। गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। पहले गुजरात शीर्ष पर था, अब तमिलनाडु पहले नंबर पर मछली के उत्पादन में आ गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनिका बत्रा ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है। वे किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं मनिका बत्रा किस खेल से हैं? ये हैं टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस का जिक्र हुआ है तो टेबल टेनिस की शुरुआत तो इंग्लैंड में हुई थी। पहली बार इंग्लैंड में शुरू हुए थे 1922 के अंदर। लेकिन एशिया के अंदर भारत में 1952 में पहली बार विश्व चैंपियनशिप मुंबई में आयोजित की गई थी। टेबल टेनिस का जो टेबल होता है जिस पर खेला जाता है उसकी लंबाई होती है 9 फीट और चौड़ाई होती है 5 फीट। टेबल टेनिस की शुरुआत 1922 में इंग्लैंड में हुई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, क्योंकि ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का भी जिक्र हुआ है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 1991-92 में शुरुआत की गई। और यह जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं उनको उनकी उपलब्धि पर प्रदान किया जाता है। तो पहली बार यह राष्ट्रीय राजीव गांधी खेल पुरस्कार शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को मिला था 1991-92 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह बेचने का फैसला किया है? तो ये किया है यस बैंक ने। यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। और यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और यस बैंक के सीईओ हैं प्रशांत कुमार। और मैंने आपको कई बार बताया है, लगभग जितने भी इंडिया के बैंक हैं उनका सभी का हेडक्वार्टर एक दो को छोड़कर मुंबई में है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। हाल ही में किस देश की टेबल टेनिस स्टार पोलामी घटक ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये टेबल टेनिस जो खिलाड़ी हैं स्टार पोलामी घटक, ये हैं भारत की। और इन्होंने 2007 में कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। लेकिन 2012 में एशियन गेम में यह क्वार्टर फाइनल तक ही पहुंची थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है सुधा मूर्ति ने। और अगर आप सभी पुस्तकों की एक ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए सभी पुस्तकें जो अभी रिसेंट में लॉन्च हुई हैं उनकी सभी की एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि पुस्तकों से भी 100% एक क्वेश्चन बनेगा किसी भी एग्जाम के अंदर। हाल ही में किसने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये की है SBI जनरल इंश्योरेंस ने। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2009 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके CEO एंड MD हैं प्रकाश चंद्र कांडपाल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए परागमन घरों का निर्माण करने का फैसला किया है? तो ये किया है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है कर्नाटक। कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी है बेंगलुरु। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। इसकी राज्यसभा की सीटें हैं 12 और लोकसभा की सीटें हैं 28। और इसमें विधान परिषद भी लागू होती है, तो विधान परिषद की सीटें हैं 75। और अब सिर्फ 6 ही राज्यों के अंदर विधान परिषद लागू होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इसी कारण यह राज्य की लिस्ट से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश में डाल दिया गया है। तो इसकी राज्यों के अंदर जो विधान परिषद की सीटें हैं वो काउंट अब नहीं होती। तो इसलिए 6 ही राज्यों के अंदर विधान परिषद है। तो किस किस के अंदर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये सब राज्य हैं, इनके अंदर विधान परिषद सीट लागू होती हैं। अब चलते हैं, तो इसमें जो भी करंट के क्वेश्चन कर्नाटक से बने हैं उनके बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किसने किया है? ये किया है कर्नाटक ने। ऐप था मित्रा ऐप भी और मेघ संदेश ऐप, ये दोनों भी किसने लॉन्च किए हैं? कर्नाटक सरकार ने। कोरोना वॉच ऐप भी कर्नाटक में शुरू हुई है। कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट भी कर्नाटक में शुरू हुए हैं। हुगली में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। बुखार क्लिनिक भी कर्नाटक में खोले गए हैं। और कर्नाटक में जो नेशनल पार्क हैं, जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक है बांदीपुर नेशनल पार्क, एक है अंसी नेशनल पार्क और एक है बन्नरकट्टा नेशनल पार्क। तो ये चीज़ें आपको कर्नाटक के बारे में ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आज का 9th क्वेश्चन है, हाल ही में द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो ये किया है इमरान खान को। इमरान खान हैं कौन? इमरान खान है पाकिस्तान के
प्रधानमंत्री। और ये जो द मुस्लिम 500 ये जॉर्डन देश की मैगजीन है जिन्होंने इसको इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से मरने वाले निजी डॉक्टर्स को 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसकी राज्यसभा की सीटें हैं 19, लोकसभा की सीटें हैं 48 और विधान परिषद की सीटें हैं 78। और अभी कुछ दिन पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं दीपंकर दत्ता। और इसमें जो नेशनल पार्क हैं महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से हैं? संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नेवगांव नेशनल पार्क, शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक, द ओरिएंट हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है गिरीश कुबेर ने और ये एक जर्नलिस्ट हैं। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना है देश का। अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है वो है, हाल ही में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अब जो कल वीडियो के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है असम के अंदर। और इसी से रिलेटेड मैंने आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा था कि किस राज्य के अंदर अभी हाल ही में 30% सिलेबस कम करने का निर्णय लिया गया है? तो ये भी असम के अंदर निर्णय लिया गया है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।